श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। स्वामी श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीत गोविंदम से अब तक हम 10 भागों के श्लोकों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 11वें भाग के श्लोकों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। बहुत देर तक अनुनय विनय करके राधा को प्रसन्न कर लेने पर संध्या के समय श्री कृष्ण के कुंज में शयन करने के लिए चले जाने पर और दृष्टि को चुराने वाले प्रदोष समय के आ जाने पर एक सखी ने अच्छे श्रृंगार से सजी अति प्रमुदित हृदय वाली राधा से कहा, हे मुग्धे, मधुर वचनों को कहकर आपके पैरों पर पड़ने वाले इस समय आपके अनुकूल मनोहर श्री कृष्ण बेद की लता गृह में क्रीड़ा शयन पर पधारे हैं। इसलिए हे राधे, उन मधुरिपु श्री कृष्ण के समीप शीघ्र चलिए। हे सघन जंघों तथा उभड़े हुए और कड़े स्तनों वाली प्यारी, धीरे धीरे अपने शिथिल पैरों को पृथ्वी पर रखती हुई तथा मणि नुपुरों को बजाती हुई हंस की चाल से श्री कृष्ण के समीप चलिए। हे प्रिय, युवती जनों को मोहित करने वाले श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनिए तथा कामदेव की आज्ञा के प्रचार के लिए बंदी का काम करने वाली कोकिलाओं के भाव को भजिए। हे करभोरू, देखिए, इन लताओं का झुंड पवन द्वारा प्रेरित होकर चंचल पल्लव रूपी हाथों से आपको गमन की प्रेरणा कर रहा है। इसलिए हे प्रिय, विलंब ना करें, जल्द चलिए। हे सखी, यदि मेरी इस बात का विश्वास नहीं है तो कामदेव के तरंग के वशीभूत होकर चलायमान और श्री कृष्ण के आलिंगन को पहले ही से सूचित करने वाले व मनोहर हारूपी जलधारा वाले कुंभ के समान अपने इन दोनों कुंचों से पूछ लीजिए कि ये क्यों फुरफुरा रहे हैं। हे मानिनी, सभी सखियों को यह बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि आपका शरीर रति रूपी संग्राम के लिए प्रस्तुत है। ऐसी अवस्था में हे चंडी, लज्जा को त्याग कर प्रेम से करधनी के शब्द को करती हुई आप संकेत स्थल की ओर चले। हे शुभगे, कामदेव के बाण के समान सुंदर नख वाले हाथ से लीला पूर्वक बड़े हाव भाव के साथ सखी का हाथ पकड़कर चलिए और कामदेव के वशीभूत श्री कृष्ण को हाथ के कड़े के घुंघरुओं को बजाकर अपने आने की सूचना दीजिए। जयदेव कवि द्वारा कहा गया यह गीत रत्नों के हार को भी तिरस्कृत करने वाला है, युवतियों को उदासीन बनाने वाला, भगवत भक्तों के कंठ में सदा निवास करे। हे राधिके, अत्यंत अंधकार में लता कुंज में विराजमान आपके प्रिय श्री कृष्ण चिंताकुल होकर सोचते हैं, वे राधा मुझे देखेगी, मेरे साथ मीठी मीठी प्रेमपूर्ण बातें करेगी, हर एक अंग का आलिंगन कर प्रसन्न हो जाएगी, तदंतर मेरे साथ रति क्रीड़ा करेगी। इस तरह अनेक प्रकार के मनोरथों के मन में उत्पन्न होते हुए वे श्री कृष्ण ध्यान में आपको देखते हैं, देखकर कांप जाते हैं, पुलकित गति हो जाते हैं, स्वाप्निक समागम सुख का अनुभव करने लगते हैं, रति क्रम से पसीने पसीने हो जाते हैं। तुम्हारी भावना से उठकर खड़े होने पर तुमको सामने ना पाकर मूर्छित हो जाते हैं। हे सखी राधे, आँखों में काजल, कानों में मोरपंख के गुच्छे, सिर में नील कमलों की माला और कुंचों पर कस्तूरी के रस से पत्र रचना आदि द्वारा अपने को सजाकर श्री कृष्ण के पास चले। प्राय अभिसार के लिए अत्यंत आतुर धूर्त नायिकाओं के लिए संकेत स्थान में जिनके लिए उपयुक्त आभूषण ही है, क्योंकि निकुंज में काले वस्त्र से सुंदर नायिकाओं को फैला हुआ गाढ़ांधकार उनके सर्वांगों का आलिंगन करता है। हे प्रिय, केसर की कांति के समान शरीर वाली अभिसारिकाओं के लिए मणि मंजरियों से चारों ओर रेखा किया हुआ है। तमाल पत्रों के समान अत्यंत नीले या अंधकार प्रेम रूपी सुवर्ण की कसौटी है। जैसे सुनार सुवर्ण की परीक्षा कसौटी पर करता है, उसी तरह प्रेमी प्रेमिकाओं की परीक्षा अंधेरे में करते हैं। उसके अनंतर मालाओं, चमकदार सुवर्ण की करधनी, बाजूबंद और कंकन आदि में लगे हुए मणियों की कांति से जगमगाते हुए लता गृह के द्वार पर श्री कृष्ण को देखकर लज्जावती राधा से एक सखी बोली, क्रीड़ा के उत्साह से प्रसन्न मुख वाली हे राधिके, अति सुंदर लता कुंज रूप क्रीड़ा गृह में जाइए और माधव के समीप जाकर उनके साथ रमन कीजिए।
कलश के समान स्थलों पर चंचल मुक्ताहार धारण करने वाली हे राधे, नवीन अशोक के पत्तों से रचित सैया पर श्री कृष्ण के साथ रमन कीजिए। फूलों के समान सुकुमार शरीर वाली हे राधे, फूलों के समूह से निर्मित अतएव पवित्र इस शयन गृह में जाइए और श्री कृष्ण के साथ आमोद कीजिए। हे श्रृंगार रस से ओतप्रोत गीत गाने वाली राधे, मलय पर्वत की वायु से सुगंधित और शीतल इस प्रेम मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के साथ विहार कीजिए। हे चिरकाल से मिली हुई और मोटी मोटी जांग वाली राधे, फैली हुई नाना भांतियों की लताओं के कोमल पत्तों के कुंज में जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण की प्रेमिका बनिए। हे कामदेव के उद्वेग से उत्पन्न श्रृंगार रस में अनुराग रखने वाली राधे, पुष्प रस के आस्वाद से आनंद पूर्वक झंकार करने वाले भौरों के झुंड वाले लता भवन में जाकर प्रेम रस चखिए। हे दंतों की चमक दमक से शोभायमान शिखर मणि वाली राधे, अत्यंत मधुर कोकिलाओं की वाणी से शब्दायमान लता गृह में प्रवेश कर श्री कृष्ण के साथ विहार कीजिए। हे कृष्णचंद्र, पद्मावती के सुख समूह का निर्माण करने वाले कविराजाओं में जयदेव कवि के लिए सैकड़ों प्रकार के मंगल का विधान करे। हे राधिके, आपको चिरकाल तक चित्त में धारण करने से अधिक थके हुए, कामदेव से अत्यंत सताए हुए श्री कृष्ण आपके सुधा रस से परिपूर्ण कुंदरू फल के सदृश लाल अधरों को पान करना चाहते हैं। इसलिए हे प्रिय, इनकी गोद को क्षण मात्र के लिए शोभित कर दीजिए, क्योंकि ये श्री कृष्ण आपकी तिरछी भौंवों के इशारे पर खरीदे हुए दास के समान आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले हैं। इसलिए इन श्री कृष्ण के समीप जाने में हिचकिचाहट कैसी। इसके बाद चंचल नैनी व राधा लज्जा और आनंद के साथ अपने पाए जेब की मनोहर ध्वनि करती हुई उस लता कुंज में चली गई। राधा ने चंद्रमंडल को देखकर चंचल और ऊंचे तरंग वाले समुद्र के समान राधे के मुख रूपी चंद्र के दर्शन से आनंदित, अनेक प्रकार श्रृंगार रस के भावों से पूर्ण संभाव वाले, चिरकाल से अपनी राधा के साथ विहार करने की इच्छा रखने वाले, हर्ष से आह्लादित मुख वाले और कामदेव के वासस्थान रूप श्री कृष्ण को देखा। अत्यंत सफ़ेद फेन के समूह से मिले हुए यमुना जल के प्रवाह के समान जानू पर्यंत लटकते हुए अति शुभ्र मुक्ताहार को वक्षस्थल पर धारण किए हुए श्री कृष्ण को राधा ने देखा। पीले रंग वाले पराग से व्याप्त नीलकमल के समान कोमल शरीर पर पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण को राधा ने देखा। शरद ऋतु में खिले कमल के मध्य में क्रीड़ा करने वाले दो खंजरीट पक्षियों से युक्त तालाब के समान चंचल नयनों की कोरों से मनोहर मुख द्वारा युवतियों में रति की अभिलाषा उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण को राधा ने देखा। मुख कमल को देखने के लिए परस्पर मिले हुए सूर्य के कुंडलों से विभूषित, मुस्कुराहट की छवि से मनोहर और प्रफुल्लित अधर पल्लवों द्वारा रमणियों को रति में लोभ उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण को राधा ने देखा। चंद्र किरणों से मिले हुए मेघ के मध्य भाग के समान मनोहर पुष्पों से सुंदर केश वाले, अंधेरे में उदित चंद्रमंडल के समान निर्मल और मलयगिरी चंदन का तिलक किए हुए श्री कृष्ण को राधा ने देखा। अत्यंत रोमांचित देह वाले, रति क्रीड़ा की कलाओं से अधीर, मणियों के किरण समूहों से प्रकाशमान, अलंकारों से सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण को राधा ने देखा। हे भक्तों, श्री जयदेव कवि के वर्णन किए हुए विभव की अपेक्षा द्विगुणित अलंकारों से युक्त और चिरकाल से संचित पुण्योदय के तत्व रूप श्री कृष्ण को चित्त में धारण कर प्रणाम कीजिए। अति प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन के समय राधा के नेत्र अपांगों का अतिक्रमण करने कान तक चले गए। इसी श्रम से मानो उनके नेत्रों से पसीना आनंद अश्रु के रूप में जलधारा के समान बहने लगा। कान आदि के खुजलाने के बहाने अपनी मुस्कुराहट को रोकने वाली चतुर सखीजनों के लता गृह के बाहर चले जाने पर पलंग पर बैठी हुई कामदेव के बाणों के वशीभूत अतएव सुंदर अपने प्रिय श्री कृष्ण चंद्र के मुख को देखने वाली मृगनयनी राधा स्वयं लज्जित होकर दूर चली गई। प्रचंड
भुजदंड की क्रीड़ा से कंस के कुवलयपीड नामक हाथी को मारने वाले श्री कृष्ण के रक्त के बिंदुओं से व्याप्त भुजदंड की मानो विजय लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर परिजात के फूलों से स्वयं पूजा की हो और कुवलयपीड के संग्राम से हर्षित होकर स्वयं श्री कृष्ण सिंदूर से उनको रंजित किए हुए, ऐसा श्री कृष्ण का भुजदंड आपका कल्याण करे। इस प्रकार से स्वामी श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीत गोविंदम के 11वें भाग के श्लोकों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।